कल मैंने जब आपको एपी चैप्टर का जब क्लास दिया था तो एपी चैप्टर के समय मैंने आपको 4 क्वेश्चन असेसमेंट टेस्ट की तरह आपको दिए थे और मैंने बताया था कि आप इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें और मैं कल आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज मैं आपको इन सारे चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 6, 12, 18 यानी सबको 6 + 12 + 18 प्लस ऐसे कहाँ तक 60 तक का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन को हम एपी के फार्मूले से भी बना सकते हैं और हम इसको नॉर्मल नंबर सिस्टम के चैप्टर की तरह से बना सकते हैं। यदि मान लो कि ये है 6, 12, 18 ऐसे ही ये करके कहाँ तक है 60 तक। यदि हम इसमें से 6 कॉमन निकाल लें, यदि हम इसमें 6 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 ऐसे ही आगे ये जाएगा कहाँ तक +10 तक। यानी 6 देखो 6 दूना 12, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 और 10 से गुना करेंगे 60 तक। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास है इसको हम नंबर सिस्टम चैप्टर के यानी n तक के नंबरों का जो टोटल योग होता है उसके फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × n × n + 1 / 2। अब n × n + 1/2 में क्या होगा 6 गुना n मेरा क्या है लास्ट नंबर, यहाँ जो n होता है लास्ट नंबर। अब यहाँ लास्ट नंबर मेरा क्या है 10, तो 6 गुना 10 और फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और बटा 2। अब यदि हम इसमें गुना कर दें तो 2 में से ये 5 बार में 10, 6 पंचे 30 में आप 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 330। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कॉमन लेके बना सकते हैं। यदि किसी भी नंबर का टेबल दे रखा हो तो उस नंबर को उसमें से कॉमन निकाल के और बाकी n × n + 1/2 के फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एपी का फार्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सिंपली जैसे यहाँ पे 6 का फार्मूला था, 6 का टेबल था 6, 12, 18। यदि 4 का रहता 4, 8, 12, 16 तो भी हम 4 कॉमन ले लेते। यदि 8 का रहता 8, 16, 24, 32 तो 8 कॉमन ले लेते। यानी बाकी जो बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और जहाँ से इस नंबर तक वहाँ तक। तो कभी भी यदि कोई भी इस नंबर का टेबल दे रखा है तो उस नंबर को कॉमन निकाल के और उसको n × n + 1/2 के फार्मूला पे सॉल्व कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन है जैसे 4 + 32 + 108 प्लस और कहाँ तक ये 4000 तक। यदि हम सबको जोड़े तो इनका मान क्या होगा। अब ये भी नंबर जो है ये 4 नंबर का एक सीरीज आपके सामने दिखाई दे रहा है। 4 है, 32 है, 108 है, यानी 4 का एक सीरीज है। यदि इस नंबर में से यदि 4 + 32 + 108 प्लस ऐसे ही कहाँ तक 4000 तक में से यदि हम 4 को कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा हमको 1 + 8 और प्लस 4 दूना 8 और 4 7 28 27 प्लस ऐसे ही ये क्या मिलेगा 1000। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो अब ये जो है ये 1 का क्यूब है प्लस ये 2 का क्यूब है प्लस ये 3 का क्यूब है प्लस ऐसे ही ये जाएंगे तो ये 10 का क्यूब होगा। अब क्या होगा n तक क्यूब संख्याओं का जो टोटल होता है उसका फार्मूला में अप्लाई कर देंगे और उसका फार्मूला क्या होता है जैसे ये 4 मेरा कौन होता है n × n + 1 n × n + 1 और /2 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। 4 चूंकि मैंने कॉमन ले रखा है तो ये 4 है। अब यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ पे n मेरा क्या है लास्ट नंबर मेरा क्या है यहाँ पे तो 10 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे 10 गुना 10 और 1 11 और फिर 11 और नीचे क्या होगा 2 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 10 का स्क्वायर 100 गुना 11 का स्क्वायर 121 बटा 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो इसका रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा
12,100, यानी 100 में के जो है 121 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 12,100, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्यूब का फार्मूला होता है, नॉर्मल फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, और यदि क्यूब तक का n तक की संख्याएं जो क्यूब में हो उनका स्क्वायर करना हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं। क्वेश्चन था 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस और ये कहाँ तक 200 तक का योगफल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को यदि नंबर सिस्टम के बेस पे हम सॉल्व करें तो हमको पहले क्या करना होगा, 1 से 200 तक का टोटल लेना होगा, फिर 1 से 100 तक का टोटल लेना होगा, और फिर 200 के टोटल तक में से 100 तक का टोटल घटाना होगा, तब हमको 101 से 200 तक का टोटल मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एपी के फार्मूला से सॉल्व करते हैं। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले मेरी पहली संख्या क्या है, जिसको हम ए से डिनोट करते थे, तो मेरी पहली संख्या है 101। अब यहां पे मेरी अंतिम संख्या क्या है, तो जो मेरी अंतिम संख्या है वो क्या है 200, और n यानी पदों की संख्या हमको बतानी थी। तो 101 से 200 तक टोटल कितने पद होंगे, तो 100 पद होंगे, यानी आप गिनती करोगे 101, 102, 103, 104 ऐसे करके, तो ये 200 तक, तो ये 100 होंगे टोटल। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, टोटल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एपी में टोटल का फार्मूला बराबर क्या होता था, तो ये होता था n/2 इंटू पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या। अब मेरा यहां पे n क्या है 100 है, 100/2 में हम गुना कर देंगे किससे, पहली संख्या मेरी 101 है और 200 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 301 से। अब ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 5, फिर 5 से 0, 5 से 15, यानी यहाँ पे आप गुना करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, ये 15,050, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस कहाँ तक 100 तक का मान क्या होगा। यदि इन मान को आप देखिएगा, जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं, तो 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस ऐसे ये कहाँ तक है 100 तक है। हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस और ये कहाँ तक, तो 10 का स्क्वायर तक। अब n तक का जो स्क्वायर जो होता है, n तक के स्क्वायर वाले संख्याओं का जो टोटल होता है, योग होता है, वो क्या होता है, n तक की संख्याओं का जो टोटल होता है वो आपके सामने होता है क्या, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और ये बाई 6 होता है। अब हम यदि 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर वाले नंबर्स को हम देखें, यानी उसमें क्या रह गया है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये दो संख्या रह गया है। तो इस यदि हम पूरा को लेके तो यहाँ पे तो मेरा क्या आएगा, ये वैल्यू n मेरा इसमें क्या है 10 है, तो 10 और 1 11 और गुना 10 दूना 20 और 1 21 और बटा 6, यानी यदि इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2 से ये 5 बार में, यानी 55 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 पचे 35, 5 और 3, 7 पचे 35 और 3 38, 385। ये जो है, ये जो मेरा टोटल आया है, ये आया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक 10 स्क्वायर तक का। तो अब इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, चूंकि हमको बताना है 9 से 100 तक का, तो हम इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 385 में से हम माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर को, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, इसमें से हम 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 380, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा
आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं जिनमें से प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको मैंने बताया था कभी भी जब भी तब भी रेगुलर नंबर्स दिया रहा है, 3 क्रमागत यानी रेगुलर्स नंबर है 1, 2 और 3। हमेशा जो बीच वाली संख्या होती है ये इन संख्याओं का औसत होती है। और हम औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत होता है जो टोटल होता है, टोटल में नंबर से हम भाग दे देते हैं। यदि हम इसको 3 से भाग दें तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी ये बीच वाली संख्या मेरी क्या होगी? 75 होगी। अब चूंकि ये 5 से मल्टीपल है तो अगला वाला जो होगा वो 5 का इसमें डिफरेंस होगा, यानी अगला वाला 80 होगा और इसके पीछे वाला 70 होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 80, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी x + 1 x ये सब मान के नहीं बनाना चाहिए, बस ऐसे ही आप इसको रेगुलर नंबर जब भी दिया हो तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो यह संख्या क्या होगी? सिर्फ एकमात्र संख्या ऐसी है जिसके और उसके व्युत्क्रम का योग 2 होता है और वो संख्या होती है क्या? 1। यदि 1 लेंगे और व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? हर संख्या के नीचे 1 होता है, यानी 1 + 1, अगेन ये 1 हो जाता है, यानी 1 + 1 = 2। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें वो और उसके जो ये है व्युत्क्रम है उसको हम जोड़े तो टोटल मेरा 2 आ जाए। तो इसीलिए आंसर मेरा क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक संख्या को 56 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 29 होगा। यदि समान संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में जो 2 सेकेंड वाला जो मेरा भाजक होता है उससे शेषफल में भाग दे देना चाहिए सीधा, और जो शेष बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी मेरा जो सेकेंड भाजक है वो क्या है? 8, और शेषफल क्या है? 29। इसमें 8 में 29 से हम भाग देंगे तो 8 तिरका 24, क्या बचेगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन में जो सेकेंड भाजक नंबर है उससे हम सीधा दिए गए शेषफल में भाग दे देते हैं और जो मेरा शेष बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है।